ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। पुर्यष्टक बने हुए जीवात्मा को तत्व ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होने का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, व्यष्टि चेतन जीवात्मा गर्भ में चक्षु आदि इंद्रियों के प्रादुर्भाव से संपन्न पुर्यष्टक स्वरूप हो जाने पर जिस वस्तु की जिस प्रकार भावना करता है, उसी प्रकार उसे अपनी भावना से तत्काल ही अनुभव करने लगता है। किंतु वास्तव में अद्वितीय, असीम और अवेद्य होने से निर्विकार शुद्ध आत्मा में दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं। अतः वह चेतन आत्मा वास्तव में दृश्य के संबंध से कभी भी मनोरूपता, जीव रूपता अथवा पुर्यष्टक रूपता को नहीं प्राप्त होता। श्री राम, परमात्मा तो वास्तव में विद्या आदि द्वारा नहीं जाना जा सकता और वह सदा विद्यमान होते हुए भी अश्रद्धालु विश्वासहीन पुरुषों के लिए नहीं। वही परमात्मा इस नाम से कहा गया है तथा वही पांचों इंद्रिय और छठे मन से अतीत है, अर्थात इनके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता। उस परमात्मा से चेतन जीव उत्पन्न होता है इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यों को समझाने के लिए ही कही गई है। वास्तव में परमात्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे मृग तृष्णा जल को प्रयत्न से भी किसी ने कहीं नहीं पाया, उसी प्रकार प्रतीत होने पर भी जो अभाव रूप पदार्थ हैं, वे प्रयत्न से भी किस तरह पाए जा सकते हैं, क्योंकि असत पदार्थ ही सत प्रतीत होता है। उसकी सत्यता असद रूप अविद्या से ही है। ज्ञान से तो जो वस्तु वास्तव में जिस प्रकार की रहती है, वह उसी प्रकार की अनुभूत हो जाती है और भ्रांति नष्ट हो जाती है। ये इंद्री, मन, प्राण आदि आंतरिक पदार्थ हैं और ये घट आदि बाह्य पदार्थ हैं। ऐसे विचार वाला जीवात्मा जिसकी जैसी भावना कर लेता है, उसे वैसी ही प्रतीति होने लगती है। द्वैत एवं अद्वैत रूप या संपूर्ण जगत उसी प्रकार परमात्मा से ही बना है। जैसे ईख के रस से खाण और मिट्टी से महान घट, खाण घट आदि में देश काल आदि से परिच्छिन्न होने के कारण अवयव, विन्यास, विकार आदि हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म तो देश काल आदि से परिच्छिन्न नहीं। सुतरां उसमें वे विकार आदि वास्तव में हो ही नहीं सकते। केवल ब्रह्म में जगत की कल्पना मात्र है, क्योंकि जिस प्रकार भूषण में स्थित सुवर्ण में यानी सुवर्ण के आभूषण में सत्य एवं असत्य रूप सुवर्णत्व और कटकत्व दोनों रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में भी चेतनता और जड़ता दोनों रहती है। तात्पर्य यह कि जैसे स्वर्ण ही आभूषण के रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही चेतन ब्रह्म ही जड़ जगत के रूप में प्रतीत होता है। जैसे मनुष्य स्वप्न में शीघ्र ही दीवाल बनकर पट बन जाता है, वैसे ही मरण काल में जीवात्मा दूसरा शरीर अपने आप बन जाता है। स्वप्न में अपने संकल्प से ही जीवात्मा जन्मता मरता है। वास्तव में यह सब मिथ्या है। इस जीव की अपनी वासना ही पांच भौतिक देह होकर उसी प्रकार आगे खड़ी हुई सी रहती है, जिस प्रकार बालक के आगे कल्पित असत्य महान प्रेत खड़ा हुआ सा रहता है। मन
बुद्धि, अहंकार एवं 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, इन 8 का समूह पुर्यष्टक कहा गया है और यही आतिवाहिक देह कहा गया है। सजीव, पहाड़, वृक्ष रूप, स्थावर आदि अवस्थाओं में तथा कल्प वृक्ष की अवस्थाओं में भी पाषाण शिला के समान घनीभूत जड़ता वाली या अतिवाहिक देह लिंग शरीर सुषुप्ति अवस्था में स्थिति को ज्यों ही स्थित रहती है, जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति होती है और उसी ज्ञान से वह परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह शास्त्रों में 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति ही तुर्यावस्था है। उसके परे तुर्यातीत परम ब्रह्म पद है। यथार्थ ज्ञान होने से यह जीव प्रबोध स्वरूप हो जाता है, यानी उत्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्म रूप हो जाता है और वह यथार्थ ज्ञान या बोध पुरुष प्रयत्न से साध्य है। जो जीवात्मा अपने सर्वव्यापी स्वरूप को यथार्थ जान जाता है वह सच्चिदानंदमय ही हो जाता है, किंतु जो जीव उपर्युक्त ज्ञान से शून्य है वह अज्ञानवश शिला की तरह दृढ़ीकृत अपने हृदय में दीर्घतम संसार स्वप्न भ्रांति रूप तीव्र भय का अनुभव करता रहता है। जीव के भीतर चिन्मय आत्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, पर यह अज्ञान के कारण उसी चेतन आत्मा को जड़ देह के रूप में समझकर व्यर्थ ही शोक किया करता है। जीवात्मा के भीतर परम ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। ओहो, जहां तहां या जो जगत प्रतीत होता है वह माया की ही परिणाम है। श्री राम, वासनाओं का बंधन ही इस जीवात्मा के लिए बंधन है। वासनाओं का अभाव ही इसका मोक्ष है और वासनाओं का लय ही सुषुप्ति अवस्था है। तथा वही वासना स्वप्न में नाना प्रकार से प्रकट होती है। जब यह जीव वासनाओं की घनता से मोहित होता है तब वह स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होता है। जब मध्यम प्रकार की वासनाओं से युक्त होता है तब पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त होता है और जब क्षीण वासनाओं से समन्वित होता है तब मनुष्य, देव, गंधर्व आदि योनियों को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि वासनाओं के क्षय के तारतम्य से उत्तरोत्तर शुभ योनि की प्राप्ति होती है, किंतु परमात्मा तो वास्तव में न किसी का त्याग करता है और न किसी का ग्रहण ही करता है। वास्तव में परमात्मा से भिन्न किसी का अस्तित्व है ही नहीं। अतः यहाँ बाह्य और आंतर कलात्मक जगत के रूप में वह परमात्मा ही अपने संकल्प से प्रकाशित होता है। अतः परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। ये तीनों जगत चिन्मय परमात्मा का संकल्प ही है। इसलिए भेद के विकल्पों से प्रयोजन ही क्या रहा। अब हम सच्चिदानंद परमात्मा में नित्य स्थित हैं। इस बाह्य आंतर जगत का भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में ही अत्यंत अभाव है। अर्थात वास्तव में यह जगत ना पहले था, ना अभी है और ना भविष्य में ही कायम रहेगा। जैसे समुद्र तरंग आदि समस्त भेदों से रहित संपूर्ण रूप से केवल विशुद्ध द्रवात्मक चल स्वरूप ही है, वैसे ही यह जगत भी समस्त भेदों और विकारों से रहित केवल परम पद ब्रह्म स्वरूप ही है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।